मेरी बीवी है, मेरे निकाह में आई है, आप किसी और के लिए आए होंगे यार। फराजी जी, आप कैसे सो लेते इतने सुकून से? तुम्हारे बजाय अगर फिदा ने ये बात की होती ना तो मैं फोन पर ही उसका मुंह तोड़ देता। क्या करूं, पागलों की तरह सड़कों पे निकल जाऊं उसको ढूंढने के लिए मैं। बीवी पे भरोसा ही नहीं करता है। हमने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पूरे खानदान से मुझे कराहियत महसूस होती है। वो तो ये कह कर गई है कि अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मरीजों के सबसे छुपकर निकाह करके बैठा हुआ था वो औरत तो 2 नंबर ही निकली और वहां पर पड़ गई है पुलिस की रेड। अब फरीद गवाहियां देता फिर रहा है और कस्में भी खा रहा है कि वो औरत उसके निकाह में है, लेकिन हमेशा की तरह वो औरत तो मुकर कर चली गई है कि उसका फरीद से कोई ताल्लुक नहीं है और फरीद की फैमिली को पता ही नहीं है कि फरीद जेल में पुलिस के डंडे खा रहा है। उसका बाप तो सुकून से सोया हुआ है और फरीद ये सोच रहा है कि आखिर किस तरीके से घर वालों को मदद के लिए बुलवाए। और फरासत की बीवी उसे यही कह रही है कि वो कैसे इस तरीके से सुकून से सो रहा है जबकि उनका इकलौता बेटा घर में नहीं है। लेकिन फरासत अब समझ चुका है कि उसके किए हुए काम ही उसके औलाद के आगे आ रहे हैं। मनाहिल को भी अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब उसकी सास कहती है कि उसकी पूरी फैमिली से उसे कराहियत आती है। आहिस्ता आहिस्ता शायद अब फिदा को भी अकल आ जाएगी कि वो जो कुछ कर चुका है सनम के साथ वो सब कुछ फरासत के बहकावे में किया था और फरासत ठीक आदमी नहीं है। तैमूर का और सनम का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि सनम फिर से आकर काफ़ी बातें बना कर गई है तैमूर के हवाले से। और अब तो सनम का बाप भी ये कह रहा है कि अगर फिदा ने उसके सामने ये बातें की होती तो वो उसका मुंह तोड़ देता।